तुम्हारी मोहब्बत का सफ़र। एक रोमांटिक हिंदी कहानी दिल्ली की हल्की सर्दियों की सुबह थी। शहर की रौनक हमेशा की तरह अपने शबाब पर थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो सबसे अलग था। अवनी। वह कॉफ़ी शॉप के कोने में बैठी अपनी किताब में खोई हुई थी। कबीर, जो कि एक युवा लेखक था, वहीं उसी कॉफ़ी शॉप में बैठा अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। उसकी नज़र अचानक अवनी पर पड़ी, जो अपनी किताब में इतनी डूबी हुई थी कि उसे आसपास की दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। कबीर को पहली बार किसी अजनबी की तरफ इतनी गहरी दिलचस्पी महसूस हुई। कबीर ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि आपके पास जो किताब है वो काफ़ी दिलचस्प होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। इस तरह दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अवनी और कबीर की मुलाकातें अब रोज़ होने लगीं। वे कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी किसी बुक स्टोर में, तो कभी दिल्ली की सड़कों पर घंटों बातें करते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। कबीर को अवनी की मासूमियत और किताबों के प्रति उसका प्यार बहुत पसंद था। दूसरी ओर अवनी को कबीर की बातें और उसके सपने देखने का अंदाज आकर्षित करता था। एक दिन जब दोनों इंडिया गेट के पास टहल रहे थे, अवनी ने कबीर से पूछा, कबीर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? कबीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन मुझे अब तक एहसास नहीं हुआ। अवनी ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। वक्त बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, पर किसी ने इकरार नहीं किया। कबीर को डर था कि कहीं उसकी बातों से अवनी उसे खो न दे, और अवनी को डर था कि अगर कबीर ने इनकार कर दिया तो उनकी खूबसूरत दोस्ती टूट जाएगी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। अवनी खिड़की से बाहर देख रही थी और कबीर उसकी ओर। अवनी, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम बुरा मानोगी? कबीर ने धीरे से पूछा। नहीं, कहो ना, अवनी ने उत्सुकता से कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, कबीर ने बिना रुके कहा। अवनी को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। वह कबीर की आंखों में देख रही थी, जो सच्चे प्यार से भरी हुई थीं। लेकिन अचानक अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, कबीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्यों अवनी? अवनी ने लंबी सांस ली और बोली, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उनकी पसंद के लड़के से हो। कबीर और अवनी दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, लेकिन समाज और परिवार की दीवार उनके बीच खड़ी थी। कुछ हफ्तों बाद अवनी ने कबीर को फ़ोन किया, कबीर, मैं कल अमेरिका जा रही हूं। कबीर को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अवनी की आवाज़ भारी हो गई। अगर मैं बताती तो तुम मुझे रोकने की कोशिश करते और मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाती। कबीर के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस खामोश रह गया। अगले दिन एयरपोर्ट पर कबीर अवनी को देखने आया, लेकिन उससे मिला नहीं। वह दूर से उसे जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या ये हमारी मोहब्बत का अंत है? 3 साल बाद कबीर अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन रही थीं, लेकिन उसकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत का दर्द छलकता था। एक दिन जब कबीर एक बुक लॉन्च इवेंट में था, वहां किसी ने धीरे से उसकी किताब उठाई और कहा, ये कहानियां अब भी अधूरी क्यों हैं? कबीर ने तुरंत मुड़कर देखा। अवनी, वो वहीं खड़ी थी, वैसी ही खूबसूरत, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नया सुकून था। अवनी! कबीर की आवाज़ में हैरानी थी। हाँ कबीर, मैं वापस आ गई। लेकिन क्यों? अवनी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने जिंदगी से सीखा कि प्यार को खोना नहीं चाहिए, उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने माता पिता को समझाया और अब मैं यहाँ हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कबीर के दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने अवनी को गले लगा लिया और धीरे से कहा, अब मेरी कहानियां अधूरी नहीं रहेंगी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो तकदीर भी उसे मिलाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अवनी और कबीर की मोहब्बत अधूरी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने प्यार के लिए लड़ना सीखा और तकदीर ने उन्हें फिर से मिला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।